नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह ने भरा नामजदगी का पर्चा। सड़कों पर दिखा जनसैलाब, बोले चुनाव तो है पर चुनौती नहीं। शिवहर से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने दर्ज किया नामांकन। बोली इस बार देश की जनता तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी प्रधानमंत्री। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। जिले में अब तक 126 सीसी का प्रस्ताव पारित। मामले में संबंधित व्यक्ति को किया गया क्षेत्र बदल। पश्चिम चंपारण के सरिस्वा में ट्रांसजेंडर ने रचाई शादी। अनोखी शादी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। आधुनिक दौर में परंपरा छूट रही है पीछे। कुदाल के बदले जेसीबी से काटी जा रही है मटकोर की मिट्टी। डीजे का कड़क आवाज मंगल गीत पर पड़ रहा है भारी। मोतिहारी के घोड़ासान सब्जी मंडी में आग लगने से 5 सब्जी की दुकानें जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बारातियों का रुका रास्ता। मोटरसाइकिल पर बैठकर दूल्हा पहुंचा दुल्हन के घर। विदाई के समय बेटी को भी दूर चलना पड़ा पैदल। पूर्व का विवाद बताया जा रहा है वजह। और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी पहुंचे सुगौली। कार्यकर्ताओं ने फूल माला से किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले राधा मोहन सिंह ने भव्य रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी कार्यालय से जैसे ही राधा मोहन सिंह निकले, वैसे ही उनके स्वागत में जगह जगह फूल बरसाए गए। सदर अस्पताल चौक पर तो बुलडोजर पर चढ़कर कुछ लोग फूल बरसा रहे थे। महिलाएं तिलक लगा रही थी। साथ ही काफी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग रैली का स्वागत कर रहे थे। राधा मोहन सिंह जिस वाहन पर सवार हुए थे, उनके साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, प्रमोद कुमार व बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान सवार थे। ठीक उनके पीछे वाली गाड़ी पर बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव, सचिंद्र सिंह, जदयू विधायक शालिनी मिश्रा थी। रोड शो के साथ ही राधा मोहन सिंह समाहरणालय पहुंचे और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो जनसैलाब दिखा है, इससे ऐसा लगता है कि चुनाव तो है पर यहाँ कोई चुनौती नहीं है। आप भी सुनिए। आज मेरा जो नामांकन जुलूस निकला, आज जिस प्रकार से शहर वासियों ने, माताओं बहनों ने भी घरों से निकलकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से ये 10वीं बार मैं लड़ रहा हूँ। ऐसा 9 बार पहले कभी नहीं हुआ। इस भीषण चिलचिलाती हुई धूप में माताएं बहनें बच्चों के साथ सारे हमारे मोहल्ले में रहने वाले नागरिक सड़क पर उमड़े थे और 2 घंटे मुझको लग गए गांधी कॉम्प्लेक्स से यहाँ आने में। मैं निश्चित रूप से मैं अपने मतदाताओं का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस चिलचिलाती हुई धूप में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं प्रगटीकरण हो रहा है, उससे बहुत साफ है यह चुनाव है लेकिन कोई चुनौती नहीं है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने पूर्वी चंपारण के डीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे। वहीं लवली आनंद ने जीत का दावा करते हुए कहा कि मोदी जी और नीतीश जी के काम की तारीफ हो रही है। इस बार देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने विरोधी दल के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार विरोधी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नामांकन हो गया, आप लोगों की शुभकामना से सब कुछ अच्छा हुआ है। आगे हमें भरोसा विश्वास है कि इस बार 40 का 40 सीट आएगा, जिसमें शिवहर भी रहेगा, मोतिहारी है, सबका सब सीट आएगा। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने मन बना चुका। कोई चुनौती भी है क्या?
कोई चुनौती नहीं है। यहाँ जनता ने मन बना चुका है, मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री तीसरे बार। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को तैयारियों की जानकारी दी गई। सुनिए क्या कह रहे हैं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल। आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि आज 29 अप्रैल से 03 ईस्ट चंपारण और 04 शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना का प्रकाशन हुआ है। हम लोगों ने भी नोटिस फॉर्मेट 1 में निकाल दिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉमिनेशन की तिथि और चुनाव की तिथि सभी लोगों को जानकारी दी है। हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन आज से प्रारंभ होगा और उसकी अंतिम तिथि 6 तारीख रहेगी, 6 मई, और 7 तारीख को उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के अंदर हम लोग विधिमान्य अभ्यर्थियों का निर्धारण उसके अंदर करेंगे। इसके अतिरिक्त मतदान की तिथि हमारे यहाँ पे 25 तारीख है, जिसका कि समय 7 से 6 बजे तक रहेगा, और मतगणना की तिथि हमारे यहाँ पे 4 तारीख है, 4 जून, और 6 तारीख तक हमको सारा अपना चुनावी प्रक्रिया को समाप्त करना है। शिवहर लोकसभा के अंदर हमारे यहाँ पे 18,25,237 मतदाता इस बार हैं, और जिसके अंदर से हमारे यहाँ पे युवा मतदाता लगभग 28,568 हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, और जो 85 प्लस मतदाता हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पे 31,782 है। इसके अतिरिक्त विधानसभा वार हमारे मतदान केंद्रों की संख्या शिवहर लोकसभा के अंदर 1807 है। पूरे जिले के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 3498 मतदान केंद्र हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र हमारे यहाँ पे पड़ता है, इसमें एक पूरा और 2 पार्ट पड़ता है, और हमारे यहाँ पे 1885 भवन है। पूरे जिले को हम लोगों ने 425 सेक्टर में बांटा है और 64 जोन के अंदर बांटा है। उन सभी का इंचार्ज बनाया गया है, पुलिस पदाधिकारी और एक सिविल पदाधिकारी को उनके साथ फोर्स दी गई है। वो अभी से अपने पूरे सेक्टर के अंदर जितने भी टोले हैं सबका भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं। जो भी मूलभूत सुविधाएं हमारे मतदाताओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि पानी की, शेड की, उसको कराना वो सुनिश्चित कर रहे हैं। चुनाव से पहले हम लोग सभी सुविधाएं पूर्ण करा लेंगे, और नॉमिनेशन के बाद से हम लोग इसको व्यक्तिगत तौर पे सभी जगह हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ पे पोलिंग पार्टी का डिस्पैच 7 जगह से किया जा रहा है, 7 जगह हमारे जिले के अंदर अवस्थित हैं, और जो रिसीविंग है उसकी हमारे जिले के लिए 2 जगह है। एक तो MS कॉलेज में, जिसके अंदर की शिवहर लोकसभा और ईस्ट चंपारण लोकसभा का रिसीविंग होगा, वहीं पे काउंटिंग भी होगी, और जो हमारा वेस्ट चंपारण लोकसभा पड़ता है, 3 हमारे AC उसके अंदर पड़ते हैं, उनकी रिसीविंग बाजार समिति बेतिया में होगी, और उनकी काउंटिंग भी वहीं पर होगी। सर 2 चरण का चुनाव हुआ है, वोट परसेंटेज गिरा है, और इसमें सबसे बड़ा मामला ये आया है कि कोविड के बाद काफ़ी संख्या में लोग बाहर पलायन किए हैं, बिहार छोड़ के, वे लोग वोट देने नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर खास तौर पे क्या किया जाएगा कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा? हम लोगों ने कोशिश की है कि इस बार हमारे युवा मतदाताओं से हम संपर्क करें, और उनके माध्यम से उसके परिवार से हम लोग संपर्क करें। तो युवा मतदाताओं के परिवार से और उनके लोगों से हम लोगों ने मिलने के लिए स्कूल वार हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, कॉलेज वार हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, और स्वीप की एक्टिविटी हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रही है, और सभी से हमने संपर्क किया है कि वो लोग आएँ और इस मतदान के पर्व में अपने भागीदारी दें। सर 3 तरह के बूथ बनाए जा रहे हैं, युवा के लिए अलग, महिलाओं के लिए, इसमें क्या कहना है? प्रत्येक विधानसभा में 3 स्पेशल बूथ बनाए जा रहे हैं। एक तो जिसमें सभी तरह के हमारे पोलिंग कर्मी महिलाएं रहेंगी, दूसरे वो हैं जिसके अंदर PWD वो हमारे मतदान कर्मी रहेंगे, और तीसरा वो है इसमें युवा हमारे कर्मी जो हैं, जो यंग हैं, उनको हम लोग उसके अंदर मतदान कर्मी बनाएंगे, और वो युवा मतदाताओं को थोड़ा प्रेरित करेंगे। उससे हम लोग एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी से निजात को लेकर किस तरह? सभी बूथ पे हम लोग शेड की व्यवस्था करेंगे, और सभी बूथ पे हम पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल की टीम रहेगी, जो कि ORS और बाकी चीज़ें लेके रहेगी। पोलिंग पार्टी के साथ भी हम लोग मेडिकल की किट रखेंगे, सेक्टर के साथ भी रखेंगे, और जोनल के साथ हम लोग एक कर्मी रखेंगे जो कि मेडिकल का एक्सपर्ट होंगे, जो कि सभी बूथ पे घूम के किसी प्रकार की समस्या होगी तो उनको सहायता करेंगे। वहीं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला में कुल 3,964 गिरफ्तारी अब तक की गई है। 49,000 लीटर शराब एवं 61,849 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। 88 अवैध आर्म्स एवं 225 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जिले में अब तक 126 CCA का प्रस्ताव पारित किया गया है, और इन सभी मामलों में संबंधित व्यक्ति को क्षेत्रबदर किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग विधि व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, और अभी तक 3,964 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग कांडों में। 16,307 लोगों पे एक साथ ही कार्रवाई की गई है और उसे बाउंड डाउन कराया गया है। इसके अलावा 126 लोगों पे CCA का प्रस्ताव भेजा गया है,
और डीएम साहब के आदेश से ये लोग प्रति सप्ताह थाना पे जाके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यदि कोई ये अनुपस्थित रहता है इस कार्रवाई में तो उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा हम लोग अवैध अभ्यास के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। 88 फायर आर्म्स को बरामद किया गया है। इसके अलावा 225 कारतूस। हमारे यहाँ जो 11 थाने नेपाल से सटते हैं, यहाँ की तस्करी की सूचना रहती है, तो लगातार कार्रवाई कर 90 किलोग्राम चरस और 669 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर, अफीम, मॉर्फिन, स्मैक भी मिला है। FICN की बात करें तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा का जाली नोट मिला है और अलग अलग अमाउंट में भारतीय और नेपाली करेंसी भी वहाँ से मिला है। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सभी जगह पर्याप्त संख्या में CATF स्वतंत्र रहेगा। नाकों को बेहतर ढंग से हम सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं। नाकों में CCTV कैमरा भी लगाया गया है ताकि उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो सके। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से हम लोग हर खबर पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे मीडिया बंधुओं से नम्र निवेदन रहेगा कि किसी प्रकार की भ्रामक खबर को हम लोग बताएं और भ्रामक खबर को शेयर ना होने दें। उसकी पुष्टि होने के पश्चात ही उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी माननीय चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं हम लोग उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिस्वा गढ़ीमई स्थान परिसर में एक अनोखी शादी ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मंदिर परिसर में एक ट्रांसजेंडर ने युवक से शादी रचा ली। गोपालगंज के रहने वाले ट्रांसजेंडर ने प्रखंड के मठिया के युवक से विवाह रचाकर 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। बताया जा रहा है कि दोनों में पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, फिर दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया और अंत में दोनों ने मिलकर शादी रचा ली। मंदिर परिसर में हो रहे दोनों के विवाह को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सब कुछ जैसा वो रख करते हुए हम भी करेंगे। अपने पति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया से भी कर सकते हैं। आधुनिक दौर में लोग पुरानी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और रस्मों को भूलने लगे हैं या फिर उसे आधुनिक तौर तरीकों से आजमाने लगे हैं। सदियों से चली आ रही मंगल गीत की परंपरा अब डीजे की उच्च ध्वनि के सामने दम तोड़ती नजर आ रही है। शादी ब्याह या अन्य उत्सवों में महिलाओं के द्वारा मंगल गीत मनमोहक लगता था, लेकिन आज बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज की शादी समारोह में डीजे की धुन पर पुरुष एवं महिलाओं को थिरकते देखा जा रहा है। यहाँ तक कि शादी के एक दिन पूर्व हिंदू रीति रिवाज में मटकोर की रस्म होती है, जिसमें पहले महिलाएं मंगल गीत गाते हुए माटी कोड़ने को जाती हैं और बहनें कुदाल से माटी कोड़ भाई को आशीर्वाद देती हैं। परंतु आज तो बिल्कुल विपरीत हो गया है। आज के नए फैशन के युग में जेसीबी से माटी कोड़ने का रस्म देखने को मिलता है। उसमें भी एक आश्चर्यजनक बात यह भी दिखाई देती है कि इस युग में महिलाओं द्वारा मंगल गीत कम ही गाया जा रहा है, उसके बदले लोग डीजे बजाते हैं, उसी पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे डांस करते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य मझौलिया के खरिया पंचायत में देखने को मिला है, जहां मिट्टी कोड़ाई का रस्म जेसीबी से किया गया, जिसकी चर्चा जोरों पर है। परिजनों ने कथा मटकोर के रस्म में डीजे एवं जेसीबी के साथ मिट्टी कोड़ाई स्थल पर पहुंचे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़े हर्षोल्लास के साथ मिट्टी के कोड़ाई के रस्म को पूरा किया गया, जो मझौलिया प्रखंड के लिए एक अनोखा माटी कोड़ाई रस्म है। दूल्हा मनीष ने बताया कि कुदाल से मिट्टी कोड़ाई परंपरा पुरानी हो गई है, इसलिए नए परंपरा को शुरू करना है। इसलिए मेरे मन में पूर्व से ही मिट्टी कुड़ाई रस्म में जेसीबी से करने का था, इसलिए हम लोगों ने माटी कुड़ाई रस्म में जेसीबी लेकर आए। हिंदू सभ्यता संस्कृति में मिट्टी कुड़ाई रस्म का विशेष महत्व है। यह रस्म भाई बहन के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाता है। महसूस हो रहा है, पहले का जमाने में कुदारी से मटकोर होता था, अभी नए जमाने में अच्छा भी दिख रहा है, जेसीबी से कोड़ने के लिए कोड़ा रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं देखने के लिए और अच्छा भी खुशी का माहौल भी है, जेसीबी से अच्छा लग रहा है देखने। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान रेलवे स्टेशन के समीप अवस्थित सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगी की इस घटना में 5 सब्जी की दुकानें जलकर राख हो गईं। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के वाहन ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगी की इस घटना के समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गनीमत रही कि हवा तेज नहीं थी, नहीं तो सब्जी मंडी की दर्जनों दुकान व कई मकान आग की चपेट में आ जाते, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। क्या क्या चीज जल गया इसमें? 54 बोरी परवल था और 20 बोरी कटहल था और मूली 7 बोरी था।
बेटी की शादी में गांव वालों के द्वारा बारातियों की सेवा करते आपने देखा होगा। कोई कुर्सी संभाले, कोई भोजन के इंतजामात का ख्याल रखे, कोई फूल सजाए, कोई रास्ता बुहारे, या इसलिए कि गांव में बारात आने वाली है और बेटी ससुराल को जाने वाली है। पर अगर कोई दूल्हा समेत बारातियों का रास्ता रोक दे तो उसे आप क्या कहिएगा। दरअसल पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत माली पंचायत के शीतलपुर गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोगों ने बारातियों का रास्ता ही रोक दिया। लोगों ने अपने दरवाजे के सामने से गुजरने वाली सड़क को अवरोध कर दिया और बारात को नहीं जाने दिया। इस उत्पन्न विवाद के बाद दूल्हे को मोटरसाइकिल पर बैठकर दुल्हन के घर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। इतना ही नहीं, शादी के बाद सुबह दुल्हन को घर से पैदल ही निकलना पड़ा और दूर खड़ी गाड़ी पर बैठकर अपने ससुराल जाना पड़ा। यह मामला सुगौली थाना क्षेत्र के माली पंचायत के शीतलपुर गांव की है। इस संबंध में शीतलपुर के अखिलेश साहनी ने स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया है। श्री साहनी ने बताया कि उनके भतीजी आसमती कुमारी की बारात शनिवार की शाम अजगरी गांव से आई हुई थी। रास्ते में उनके पटीदार सूरज सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उक्त बारात को रोक दिया और उनके घर के सामने से गुजरने वाली सड़क से नहीं जाने दिया। मामला पहले से झगड़ा चलत रहा वो लोग से, केस मुकदमा चलता कोर्ट में। वही के वजह से बारात हमारे माहे ना आवे दिला था। लोग घेर के बाराती के काटे मारे के कहत लो, डर के मारे खेत में है सब बारात आयल। बारात कहाँ एगो लड़का आयल बा, शादी होता। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी सुगौली पहुंचे। रक्सौल जाने के क्रम में सुगौली स्टेशन चौक के समीप राजद नेता रियाजुल हक मुन्ना के आवास पर महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए मदन मोहन तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा लड़ाई एक तरफा है। हमारा लड़ाई पश्चिमी चंपारण के सभी जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि 35 साल से एक ही परिवार का राजकाज चल रहा है पश्चिम चंपारण पर। विकास कुछ नहीं हुआ। जनता विकास मांग रही है, बच्चों को शिक्षा मांग रही है, नौजवानों को रोजगार मांग रहा है। महंगाई से जनता त्रस्त है, इसलिए टोटल पश्चिमी चंपारण का जनता, सभी संप्रदाय के लोग बदलाव मांग रहे हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।